और बस कंपटीशन यही हो जाएगा कि सरकार कब तक नहीं करती। तो आने वाले समय में किसान अब वापसी आपका नहीं जाएगा। आगे का प्लान क्या है? 12 तारीख 14 तारीख आगे का अब क्या प्लान प्लान तो है? ये है कि हम बैठे हुए हैं 12 तारीख, और ये एक आंदोलन के एक हिस्से हैं कि जो आदमी यहाँ पर नहीं आ रहे वे कह रहे हैं कि हम आएँ, कैसे आएँ। हमने उनको ये एक रास्ता दिया है कि आप अपने वहीं रह के डीएम के यहाँ पे अपना एक ज्ञापन दो और प्रधानमंत्री जी के नाम वो ज्ञापन जाएगा, ये हमने उनको कहा है। जी तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आ सकते हो वो यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सख्त पूरी सरकारों ने पूरे किसानों को, ये खबरें नहीं कहीं पे भी आ रही, किसानों को पूर्ण से रोका जा रहा है। बागपत से अगर किसान चल रहा है तो 3 दिन में जो एक किसान क्रांति गेट है यहाँ तक आ रहा है, 3-3 दिन उसको लग रहे हैं बागपत से चलने वाले किसान को। तो क्या जो पुलिस किसान रोक हमारा रही है? शाहजहांपुर से आ रहा, वो मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत की तरफ पुलिस रोक रही है किसानों को? सब जगह अगर हमारे ट्रैक्टर आ रहे हैं तो उनको रोकते हैं, वे ट्रैक्टर सड़कों पर वहीं बैठते हैं, वहीं वे खाना बनाते हैं, वहीं जब पुलिस उनको कह दे एक दिन बाद में फिर वो आगे को बढ़ते हैं। तो पूर्ण रूप से ये इस तरह से शिकंजा पूरा कसा जा रहा है। यहाँ पर अगर कोई लोग आते हैं, झंडा टोपी उसकी उसमें होता है तो पूरी तलाशी यहाँ पर हो रही। अगर कोई गाड़ी में आ रहा उसकी आईडी चेक हो रही। अगर कोई नोएडा की उस साइड से कोई आ रहा तो पूरा एक शिकंजा पुलिस प्रशासन ने पूरा कस रखा है यहाँ। तो क्या आपको दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है राकेश टिकैत जी? एक किस्म से एक हरेसमेंट जो किसान का होता है कि ना डंडा मारो ना कुछ मारो, इनको खड़े करो, रखो, इनके कागज चेक करो, इनके ये करो, और कहो कुछ ना ज़्यादा सिफारिश करेंगे, अधिकारी से बात करेंगे भाई हमारे किसानों को क्यों रोक रखा है, हमने तो नहीं रोक रखा, कहाँ रोक रखा है, कि वहाँ पर रोक रखा, तो उसको फिर अपना छोड़ देते हैं, चला जा भाई। वो यहाँ पर आते हैं, लोग बताते हैं कि जब हम चल रहे हैं तो कई कई घंटे एक नाके पे पुलिस रोकती रहती है उनको। अगर हमारी तो मजबूरी है। अगर ये कानून रद्द नहीं हुआ ऐसे तो इसका क्या दुष्परिणाम किसान बंधुओं पर या भारतीयों पर या हम सब पर पड़ेगा? आपको किस बात की ज्यादा चिंता है? देखो, हमें चिंता ये है कि एक तरह से सरकारों के खिलाफ अविश्वास पैदा होगा। एक जो किसान बिरादरी है जिसने सरकारों को वोट देकर बनाया है, उसमें एक अविश्वास की भावनाएं पैदा होगी, किसान वर्ग नाराज होगा। वो ये नहीं कि आप उसको यहाँ से डंडे मार के गोली चला के आप उसको भगा सकते हो, लेकिन ये दुनिया की वैचारिक क्रांति में है। आने वाले टाइम पे हिस्ट्री में लिखा जाएगा। किसी भी वैचारिक क्रांति को आप दबा नहीं सकते। जो क्रांति विचार से उत्पन्न हुई हो आप उसको दबा नहीं सकते। आप यहाँ से चल जाओगे तो गांव में तो रहेंगे। नहीं, इसके पहले आपने कई आंदोलन किए राकेश जी, मैंने देखे आपके आंदोलन, लेकिन आप लोग 2-3 दिन धरना प्रदर्शन करके वापस चले जाते थे। इस बार क्यों अड़ गए हैं आप? देखो, इस बार ना ये भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन है। कोई अगर इसको ये कहने लगा कि ये मैं इसको ले आया हूं, इस आंदोलन का नेतृत्व तो पूर्ण रूप से गांव का किसान कर रहा है। वो हटने को तैयार नहीं है, वो पीछे मुड़ना जाना नहीं चाहता, वो पूरी तैयारी के साथ में आ रहा है और उसने अपने मान सम्मान से इस बिल को जोड़ लिया है। वो उसको पता है कि मैं लुट का आया हूं 2 महीने पहले, लेकिन सरकार कह रही है लुट गया। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, यूपी वालों से कोई मतलब नहीं। लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश से ही हैं। क्यों नहीं? यूपी वालों का क्यों आंदोलन है? यूपी वालों ने 800 रुपये में धान बेचा तो यूपी वालों का आंदोलन नहीं। जो गन्ने का भुगतान ये नहीं करते तो उनका आंदोलन नहीं। और हम बीजेपी से तो हम बात ही नहीं कर रहे। हमारा कोई बीजेपी के खिलाफ आंदोलन थोड़ा है। हमारा तो आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ है। भारत सरकार जो उसमें मंत्री हो, जो ऑथेंटिक हो, जवाब देने के लिए वो जवाब दे। बीजेपी के तो बहुत लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। ओके, तो एक सवाल और है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ आपकी 5 राउंड की बातचीत हुई, फिर होम मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई। हाँ, बात हुई। तो इन बातचीत का कोई समाधान क्यों नहीं? ये मीटिंग्स में करते क्या हो आप लोग? 5-5, 7-7 घंटे बैठते हो, क्या बात होती है? मीटिंग में ये करें कि वो अपनी बात कहना चाहते हैं। उनके कंसल्ट अधिकारी वहां रहते हैं, उनके लीगल एडवाइजर वहां पर रहते हैं। वो कहते हैं कि हम बिलों पर चर्चा करना चाहते हैं। किसान ने कहा कि हम बिलों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, आप बिलों को वापसी लेने की बात करो। तो मीटिंग में बोलते अधिकारी हैं या मिनिस्टर लोग बात करते हैं? नहीं, हम बोलने भी नहीं देते उनको। किसान उनको बोलने नहीं देता वहां पे, ना मिनिस्टर को बोलने देता। अगर वे ज्यादा ही कहेंगे बोल रहे,
हम अपना चुप होकर बैठ जाते, आपको हो जी हम जवाब नहीं देते। यही उसमें चल रहा। फिर हमने यस और नो का बोर्ड लगा दिया, आपको जो बोलना बोलते रहो। और हमने कहा कि हम यस और नो में जवाब चाहते हैं, किसान वापसी नहीं हटेगा। तो अगली कोई बैठक का प्रस्ताव आपके समक्ष आया या अभी नहीं आया है? नहीं, हमारे पास अभी तो नहीं आया। आएगा तो वो भी हम तय करेंगे कि बैठक में जाना है या नहीं जाना। जो एक लीगल कमेटी हमारी पूर्व बनी हुई है, कोई भी आदमी बगैर उसके कोई ना बयान देता, और जो भी तय होता है वही कमेटी में ही तय होता है। अगर हमको सरकार से बात करने जाना है या नहीं जाना, वो भी कमेटी ही तय करेगी पूरी। मतलब ये 13 लोगों पर एक सुपर कमेटी बन गई है जो इन 13 लोगों में क्या बोलना और क्या करना ये तय करेगी। पहले हर संगठन के लोग उस कमेटी में हैं। वो करीब 40-45 लोगों की कमेटी है। उसमें से करीब 20-25-30 आदमी की एक कमेटी है कि जो वार्ता करने गई कई बार। फिर उसकी एक छोटी कमेटी बनाई जो 13 लोगों की एक कमेटी है, वो बनाई है फिर एक। और वो अमित शाह जी ने जो बात करी है, वो 13 लोग हम गए थे, हमसे उसमें बात हुई। तो हमारा भी यही सवाल है कि आप इन बिलों को वापसी लेने का कैसे आप ले सकते हो, तरीका आपको ढूंढना है। किसान आ गया है, किसान वापसी नहीं जाएगा, यही 13 लोगों का फैसला है। यही जो करीब 60 लोगों की बैठक हुई थी कल, खाना पीना और बाकी क्या सामान उमान लेकर धरने पर बैठे हुए हो? खाना पीना आप लोग का कैसा चल रहा है? अपना सामान भी हम अपना चलता है, लोग देकर जाते हैं, बीजेपी के लोग भी देकर जाते हैं हमारे यहाँ तो खाना का सामान। अच्छा, आप उन चेकिंग करवाओ ना कि कौन कौन आते हैं। यहाँ पे पूरे सब लोगों का समर्थन यहाँ पे है जी। यहाँ पे आम जनता का समर्थन है यहाँ पे। और हम वार्ता में जब जाते हैं तो अपना खाना लेकर जाते हैं। उनका ना खाना खाते जब वार्ता में रहते हैं, ना चाय पीते। हम अपना खाना बाहर से जाएगा, अपना खाना रखेंगे, लंच में अपना खाना खाते हैं, फिर बात करते हैं। ऑलराइट, मेरे साथ डिबेट में बने रहिएगा। संजीव मिश्रा सरकार को पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। संजीव, आपने सुना अभी राकेश टिकैत जी को। ये हम सबके बड़े प्रिय हैं और बड़े लंबे समय से किसान आंदोलन का हिस्सा हैं। ये ना तो आपकी चाय पीने को तैयार हैं, ना आपका पानी पीना चाहते हैं, ना आपका खाना खाना चाहते हैं। इनकी बस एक डिमांड है कि तीनों कानून वापस ले लो। देखिए, मुझे लगता है कि या तो चूँकि जो हमारे किसान भाई हैं वो इसका विकल्प भी बताएं कि अगर उनको वापस लिया जाता है तो किस आधार पर लिया जाए, और क्या उसमें बहुत ज़्यादा कमियां किस तरीके की हैं। जब सरकार सुधार करने की बात